हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि एचपी को एम्पियर में कैसे हम बदलेंगे। यानी कि अगर हमारे पास 3 एचपी की सिंगल फेज मोटर हो या फिर आपको 3 फेज मोटर हो तो हम उसे कैसे कन्वर्ट करेंगे एम्पियर में। तो चलिए सबसे पहले हम कुछ फार्मूले हैं उसको हम सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि कैसे आपको एचपी से एम्पियर में सॉल्व करना था। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ एम्पियर का जो डिफिनेशन दिया गया आई दिया गया है और एचपी में यानी कि एक एचपी में 746 वाट होते हैं और फार्मूला कुछ इस प्रकार है, आई बराबर पी भागा भी इंटू पी एफ, यानी कि आई बराबर पावर भागा होगा वोल्ट और पावर फैक्टर से। तो इसको हम और कैसे सॉल्व करेंगे, और 3 एचपी यानी कि 3 फेज के लिए P भागा √3 गुणे वोल्ट गुणे पावर फैक्टर। तो ये पावर फैक्टर क्या है ये आगे जाके पता चलेगा, लेकिन शुरू में हम इसे सॉल्व करेंगे। 1 एचपी की और 3 एचपी की जो मोटर है सिंगल फेज में उसको हम सॉल्व करेंगे। उसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले आप कैलकुलेटर से ये एचपी है इसे 3 एचपी में कन्वर्ट कर लीजिए वाट में, तो आपकी पावर हो जाएगी। तो इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं कैलकुलेटर द्वारा। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार होगी, यानी कि जो आपकी जो पावर फैक्टर है वो तो बाद में पता चलेगा, पर आपकी जो पावर है वो हो जाएगी 2238 वाट हो जाएगी। तो यहाँ पर हम 2238 वाट पहले हम इसे लिख लेते हैं और इसके बाद हम इसकी गुणा करेंगे जो है ये वोल्ट और पावर फैक्टर, यानी कि जो अब गुणे के बाद हम यहाँ पर भागा करेंगे, यहाँ पर हम भागा कर देते हैं पावर फैक्टर के लिए। तो पावर फैक्टर और आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर भागा कर दिया गया है और भागा इसे हम कर देते हैं, भागा कर देते हैं कितने से, जितने वोल्ट आपकी है। यानी कि मान के लिए कि आपकी जो ये सिंगल फेज की है और आपकी वोल्ट अगर 220 आ रही है तो 220 वोल्ट इससे भागा हो जाएगी, आपकी पूरी एम्पियर निकल जाएगी। अगर 230 होगी तो 230 से आपको भागा कर देनी है, आपकी एम्पियर निकल जाएगी। तो चलिए हम इसे भागा कर देते हैं। तो दोस्तों इसके बाद हमारे भागा करने पर हो जाएंगे 10.172, यानी कि टोटल हमारी जो हो जाएगी एम्पियर 10 एम्पियर पॉइंट। उसके बाद आप देख सकते हैं कि 10 पॉइंट के बाद है आपकी 172, तो 0.172 एम्पियर आपकी हो जाएगी। ये सिंगल फेस के लिए है, यानी कि आपको अगर सिंगल फेस में 220 वोल्ट में अगर चला रहे हैं और 3 एचपी की मोटर है तो आपकी एम्पियर लगभग 10 एम्पियर से कुछ ज़्यादा आएगी। ये हो जाएगी आपकी सिंगल फेस के लिए। लेकिन अगर आप 3 फेस के लिए इस्तेमाल करते हैं वही 3 एचपी की ही मोटर, तो यहाँ पर आपको क्या हो जाएगी, ये वोल्ट आपकी जो 3 फेज है ये चेंज हो जाएगी। यानी कि 3 फेज में मान के चलिए कि मेरी वोल्ट आ रही है 420 वोल्ट, तो अब हमारी कैलकुलेशन कैसे हो जाएगी, चलिए हम उसे कैलकुलेट करते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं √3, तो √3 का मान होता है 1.732। तो ये आपको यहाँ पर मैंने सॉल्व कर दिया है, आप इसे आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यानी कि यहाँ पर पावर हमारी हो जाएगी 2238, उसके बाद हो जाएगी भागा आपको √3 या फिर 1.732, उसके बाद आपकी पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर दोस्तों मोटर पे लिखी हुई होती है, किसी में 0.8 होती है, किसी में 0.6 होती है, तो हम 0.8 के हिसाब से ही चलेंगे। तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं कि 3 फेज में यही मोटर हमारी 3 फेज की है तो वो कितनी एम्पियर लोड लेगी। तो दोस्तों वही मोटर अगर हमारी 3 फेज पे चल रही है तो हमारी 5.328, यानी कि आपकी जो है 5.3
3 to 8 एम्पियर लोड लेगी। तो इस तरह आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि इसी तरह आप 10 HP या 20 HP या 15 HP किसी का भी आप लोड का आप वैल्यू माप सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको सिंगल फेस में जो अगर मोटर चलती है तो उनकी जो वैल्यू होती है वोल्टेज के अनुसार 3.25 एम्पियर से लेकर 3.5 एम्पियर तक होती है। इससे भी आप अगर 3 HP की अगर करना हो तो यहाँ पर भी इससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी कि इसे 3 से गुणा कर दीजिएगा तो आपकी वैल्यू लगभग एक्यूरेसी निकल जाएगी। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वोल्ट टू एम्पियर के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं या फिर करंट के बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं।